यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो आप कहिए, जिससे मैं भिक्षा मांगने से छुटकारा पा सकूं। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, कौन? वो विष्णु भगवान, जिसने अपना रूप ब्राह्मण का बनाया हुआ था। कहने लगे कि सत्यनारायण विष्णु वांछी फल प्रदा, कि हे ब्राह्मण, आप सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का विधिवत पूजन करो। तस्या तम पूजन विप्र कुरुस्वा व्रतोत्तमम, और मैं आपको एक व्रत बतलाता हूँ भगवान का, और विधि भी बतलाता हूँ, और जिससे करने से आपके सब दुख जो हैं ये ब्राह्मण देवता दूर हो जाएंगे। तो विधानम च व्रतस्यापि विप्राय यत्नता, जो वृद्ध ब्राह्मण भगवान थे उन्होंने उस साधारण ब्राह्मण को जो भी भगवान के पूजन की समग्र थी नियम था बतलाया, वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तद व्रतम करिष्यामि, जब उसको जानकारी हुई कि भगवान का भजन करने से सब दुख जो है वो दूर हो जाते हैं, तो अब इति संचित मनसा विप्राश्रव निंद्रा नाना भगवान, अब उसके घर में ना अन्न था ना धन था, तो अब सोचने लगा वो रात्रि भर जब अपने घर को आया भिक्षाटन से, तो अब रात को सोचने लगा कि अब भगवान की पूजना करनी है, सवेरे ना धन है ना अन्न है, कैसे करें। तो ऐसे उस सदानंद ब्राह्मण को रात्रि भर नींद नहीं आती। तथा प्रातः समुत्थाप्य सत्यनारायण व्रतम, जब वो सवेरे उठा तो अब सोचा मन में कि अब भगवान की पूजना अर्चना करनी है, सोचने लगा। और जैसे आप लोगों ने यहाँ बैठे हैं पूजा के लिए, तो उसने भगवान का पूजन किया, और जैसे आपने अभी संकल्प लिया कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तो उसने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि त्वादीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आज जितना भी भिक्षाटन से मुझे धन की प्राप्ति होगी मैं आपके ही अर्पण करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन देते कुछ नहीं है भगवान के प्रति, पूजा में विशेष है ना। तो इसलिए उसने क्या किया कि प्रभु त्वादीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, कि प्रभु आज जितने भी धन की प्राप्ति होगी भिक्षाटन से मैं आपके ही अर्पण करूंगा। तो तस्मिन् दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्यमात्मान, जब प्रतिज्ञा की और बाजार में जाने लगा, तो भगवान की प्रेरणा हुई, बुद्धि ऐसी लगी, यत्र धनिना संसति, जहां धनी लोग रहा करते थे उस तरफ गया भिक्षाटन के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, उस सदानंद ब्राह्मण को तस्मिन् दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्यमात्मान, उस दिन भिक्षाटन में प्रचुरम गुना द्रव्य मतलब दुगुना, प्रचुरम द्रव्य दुगने धन की प्राप्ति होती है, और तेने वंदु विसादम सुस्यावतिमरात्माचरित, जब दुगने धन की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ कि उसका मन जो था वो प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हृदय से जो भी धन एकत्रित हुआ था भिक्षाटन से बाजार में गया, और भगवान की पूजना की जो सामग्री थी एकत्रित की, और भाई बहनों अपने कुल पुरोहित को बुलाया, भाई बहनों को बुलाया, और भगवान का व्रत किया, पूजन किया, कथा को श्रवण किया। तो कथा श्रवण के भगवान का पूजन करने से सर्व दुखम विमुक्तम सर्व संपत्ति बहुब, जो भी उसके दुख दरिद्र थे सब दूर हो जाते हैं। भो साधु श्रेष्ठो व्रतस्या प्रभावतः एवं तथा प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम, प्रत्येक मास की पूर्णमासी वाले दिन वो सदानंद ब्राह्मण जो था श्री सत्यदेव भगवान जी का व्रत पूजन करता रहा। व्रतमस्य यदा विप्रा पृथ्व्यम सर्व दुखम विमुक्तम, और अंत में भगवान का भजन करते करते वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो अब जो आगे की कथाएं हैं, आगे की कथा का भी ऐसा ही प्रभाव है कि एक कौन लकड़हारा हुआ, लकड़ी में बेचता था, एक वणिज व्यापारी हुआ, व्यापार करता था, एक उल्का मुख नाम का राजा था, उन्होंने भी भगवान की पूजना के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति की। तो इन कथाओं के माध्यम से हमें भाव क्या है सुनने का, कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे हम एक मंत्र बोलते हैं ना कि विष्णु आप पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि
या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरा शुचि के स्नान मात्र से, जैसे हम घर में स्नान करते हैं या तीर्थों में स्नान करते हैं जा करके, तो तीर्थों में या घर में स्नान करने से बाह्य शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि कैसी होगी? चाहे हम तीर्थों में जाएं चाहे घर में स्नान करें, आंतरिक शुद्धि कैसी होगी? जब हम अपने मन के जो कुविचार हैं उनका त्याग करें। कथा के माध्यम से भी ये शिक्षा है, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा है, चाहे विष्णु पुराण की है, चाहे श्रीमद् भागवत है या शिव पुराण या देवी पुराण, कोई भी कथा है, उन कथाओं के माध्यम से मतलब यही हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो भी हमारे मन में कुविचार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी के प्रति चुगली निंदा करते हैं, बख्शा करते हैं, उन चीजों का त्याग करना। और दूसरे, भगवान का भजन करने से मानसिक शुद्धि और अपने घर की भी शुद्धि होती है, अच्छे विचार होते हैं, रहन सहन, अपना भाई प्रेम भाव बना रहता है। अगर भगवान की पूजा ना करते रहें और अपना जो सत्यनारायण भगवान का भजन है उसको भी करते रहें। तो इन कथाओं के माध्यम से आगे की कथाएं भी ऐसी, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं हैं, चाहे सारी उम्र लगे रहो, लेकिन ये मार्गदर्शन है कि भगवान का पूजन जो है उसके, भगवान का पूजन करने से मानसिक शुद्धि भी होती है, अपने मन के विचार भी बदलते हैं, घर में प्रेम भाव भी बना रहता है। तो हम उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के घर में सुख शांति हो और अच्छा समय व्यतीत हो। तो बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्तजना श्रियं च वरदां, वंदे शिवं शंकरं।